पर्सनली 5.2 का और क्वेश्चन नंबर आज चलेगा 6, ठीक है ना। 6 से 7 8 यानी ये करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में कहा क्या है, क्या एपी 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद -150 है। यानी ये चेक करना है कि कोई पद यानी n का मान -150 आ रहा है या नहीं, और वो पूछ रहा है क्यों, ठीक है ना। तो मैं इसको एपी को उतारता हूँ जरा ध्यान से। यानी कि एक एपी दी है उसने, क्या एपी कितनी दी है 11,8 और 5,2 डॉट 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 का एक पद उसने कहा है क्या, क्या एक पद -150 है क्या, है ना। और वो पूछ रहा है क्यों। चलो जी, यानी कि ये एपी है। अब देखो इसमें करना क्या है, हमें एक पद 150 यानी माइनस का लाना है, -150 है या नहीं ये बताना है। तो हमें क्या करना है, ए का मान हमारे पास प्रथम पद है 11 और डी का मान क्या है 8 में से, यानी दूसरे पद में से माइनस का 11 कर दो, घटा दो, तो कितना बचेगा -3। और अंतिम पद ए एन बराबर कितना दे रखा है उसने -150, और वो पूछ रहा है का एक पद यानी एन का मान ये बताना है कि -150 है कि नहीं है। चलो जी, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी इससे पता लग जाएगा ए एन का मान कितना है -150, ए का मान कितना है ये बताओ, ए का मान कितना है प्रथम पद है यानी 11 है, और प्लस n हमें निकालना है, और गुणा डी का मान कितना है -3। अब उसके बाद करना क्या है, हमें जो 11 है प्लस का इसे इधर ले जाओ, तो माइनस का 150 में से क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इधर ही जाके प्लस का तो माइनस का, और बराबर बचा क्या n-1 गुणा -3। अब इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 161 आ जाएंगे, ठीक है ना 161। और जो गुणा में -3 है उसको कहाँ ले जाओ, बटे में, कहाँ ले जाना है बटे में, और बराबर बच क्या रहा है हमारे पास n-1। अब माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और आप ध्यान दोगे तो 3 से अगर 161 डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे n-1 बराबर 161 बटा 3, तो जुका तो ही मैंने इसे एक बार उतार लिया। जो माइनस का 1 इसे इधर ले जाओगे तो कहाँ का हो जाएगा, ये भी प्लस का, यानी 161 बटा 3 तो है ही, माइनस का 1 इधर जाके कहाँ का हो जाएगा प्लस का 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी n बराबर 3 एकम 3, 161 और 3 कितना हो जाएगा 164 बटा 3, तो यानी n का मान तो माइनस का नहीं आया 150। तो यानी आप लिख दो इस एपी में, लिख दो इस एपी में कोई भी पद -150 नहीं है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, ठीक है ना। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, यानी क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरह करना है, क्वेश्चन को पढ़ लो पहले। क्वेश्चन नंबर 7 कहा है उसने, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद तो 38 है और 16वां पद क्या का है, 16वां पद 73 है। चलो जी, यानी कि आंसर हम किसका करेंगे 7वें क्वेश्चन का। उसने कहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, चलो जी कर देंगे। और उसके बाद उसने कहा क्या है, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना है 38, यानी कि मैं कह सकता हूं a11 बराबर कितना है 38 है। और 16वां पद कितना कहा है, 16वां पद कहा है 73, यानी कि a16 बराबर कितना कहा है 73। अब हमें करना क्या है, उसका 31वां पद ज्ञात करना है। अच्छा a11 यानी a11 को मैं क्या लिख सकता हूं, a + 10d बराबर कितना है 38 है। समीकरण क्या है फर्स्ट है, ठीक। उसके बाद 16 को क्या लिख सकता हूं आप बताओ, a प्लस कितना 15d बराबर कितना है ये 73। ये समीकरण कौन सी हो गई, 2। हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हम इसमें से a और d के मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मैं यही लिखता हूं डायरेक्ट, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कट जाएंगे। अब माइनस के 15d में से 10d गए, माइनस का कितना बचेगा 5d, और 73 में से 38 गए तो माइनस का कितना बचेगा 5, ठीक है ना। और माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो d बराबर जो गुणा में कहाँ चला जाएगा, वो बटे में चला जाएगा, यानी 35 बटा 5, और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। अब उसके बाद d का मान तो हमारे पास आ गया है 7। अब हमें निकालना क्या है a का मान, तो आप यहां लिख दो कि d का मान क्या, d का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट में रखने पर।
समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये रही, देखो जरा ध्यान दो, यहाँ हम डी का मान रख देंगे 7, तो यानी कि क्या, ए तो जू का तू ही प्लस, यानी ए तो जू का तू ही रहेगा प्लस 10 गुणा, और डी की जगह कितना मान रखना है, 7 रखना है, और बराबर क्या है यहाँ 38 है, ठीक है ना। तो ए प्लस 10 सत्ते 70 हो जाएगा, और बराबर ये कितना है 38 है। ये 70 प्लस का इधर जाके क्या का हो जाएगा, माइनस का, तो यानी कि ए बराबर कितना होगा 38 माइनस 70, तो ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ माइनस का 32 आ जाएगा, ठीक है ना। लो जी, ए भी है हमारे पास और डी भी है। अब हमें करना क्या है, 31वां पद कहा था ना उसने ज्ञात करने के लिए, तो ए 31 बराबर क्या लिख सकते हो आप, ये बताओ। ए 31 बराबर क्या होगा, ए प्लस कितना 30 डी हो जाएगा, क्योंकि ए का मान भी है हमारे पास और डी का भी है। तो ए 31 बराबर ए का मान कितना है हमारे पास, ये देख लो, ए का मान यहाँ कितना आया था माइनस का 32, ठीक है ना, माइनस का 32 प्लस और 30 गुणा डी का मान कितना आया था हमारे पास 7, यहाँ रख दो 7, ठीक है ना, मैं यहाँ रखता हूँ 7। अब उसके बाद करना क्या है, ए 31 बराबर माइनस का 32 तो जुगा तो ही, और प्लस और 30 की गुणा 7 में करेंगे तो 210 आ जाएगा, और ए 31 बराबर 210 में से 32 जाएंगे, यानी घटा दो इसमें से, तो प्लस का तो कितना आ जाएगा, प्लस का 178 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 31वां पद कितना आएगा हमारे पास 178। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।